हाय फ्रेंड्स, 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और लेखपाल, डॉक्टर, सिपाही के सबके नाम सामने आ रहे हैं। एसटीएफ की जांच में रोज़ नए नाम खुलासे हो रहे हैं। इसमें रेट तय किए गए थे इनके द्वारा कि सॉल्वर गैंग का कितना होगा और नकल करने का क्या होगा और पेपर आउट करने का क्या होगा। तो सूत्रों के माध्यम से ये चीज़ें सामने आ रही हैं कि सॉल्वर गैंग जो सॉल्व करता था पेपर, इसके 20 लाख रुपए के समथिंग तय थे। आगे की सूचनाएं हम अभी जो अखबार, जो हमारे समाचार पत्र हैं, उनके माध्यम से ये चीज़ें सामने आ रही हैं, क्योंकि वो जांच में जो भी चीज़ें होती हैं रिपोर्ट उन अपने समक्ष रखते हैं और सब चीज़ों को सामने एक एक करके सभी सूचनाओं के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो सिपाही है, सिपाही का क्या मैटर है। लखनऊ में गिरफ्तार हुए सिपाही पर भी नज़र है, क्योंकि शिक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान लखनऊ में गिरफ्तार यूपी पुलिस के सिपाही अरुण पर भी एसटीएफ की नज़र है। वह मेरठ में भूगर्भ जल अधिकारी के पद पर तैनात अजय कुमार सिंह के साथ मिलकर प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक कराने और चयन कराने का ठेका लेता था। एसटीएफ ने उस वक्त नेशनल इंटर कॉलेज लखनऊ के प्रधानाचार्य उमाशंकर सिंह को भी गिरफ्तार किया था। शिक्षक भर्ती घोटाले में इस गैंग का भी नेटवर्क दोबारा तलाशा जाएगा। तो मतलब ये एक अलग गिरोह है जो पेपर सॉल्व कराता था। पिछली जब पेपर हुआ था हमारा 6 जनवरी को 2019 में, तब ये उमाशंकर प्रधानाचार्य जी पकड़े गए थे। मात्र 50,000 रुपये लेकर इन्होंने पेपर लीक करा दिया था। आप समझ लीजिए, आप केवल 50,000 रुपये में प्रधानाचार्य जो प्रिंसिपल होता है उसकी 1 महीने की सैलरी ज़्यादा होती है, लेकिन केवल 50,000 रुपये के ऊपर इन्होंने अपना इस नौकरी में मुँह काला किया। अब आप देखिए नेक्स्ट एसटीएफ पता लगाए कि आखिर चूक किस स्तर पर हुई, जिससे जालसाज आसानी से न सिर्फ नकल करने में कामयाब हो गए, बल्कि हर स्तर पर होने वाले स्क्रूटनी से भी बच गए। और इसमें स्कूल के प्रबंधन के अलावा और किन किन लोगों की भूमिका रही, इसका भी पता लगाया जाएगा। तो ऐसी चीज़ें सामने आ रही है कि नकल किस आधार पर हुई, किन लोगों ने करी, कौन कौन लोग शामिल हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में जांच में एसटीएफ के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगी, क्योंकि इस मामले में प्रयागराज पुलिस ने जो गिरफ्तारियां की हैं उनसे नकल माफियाओं का पुराना नेक्सस सामने आ रहा है। मतलब ये पहले से नकल करते आ रहे हैं और ये पुराना नेक्सस है, पुराना ठग है। ये लोग पहले से ही ठगते आ रहे हैं। आप इन्होंने शासन के निर्देश पर यूपी एसटीएफ ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ये पहले से ही फैला हुआ था, अब इसको और दायरा। सूत्रों का कहना है कि एसटीएफ की प्रयागराज यूनिट के साथ लखनऊ मुख्यालय की एक यूनिट इस घोटाले के खुलासे में लगाया जा रहा है। मतलब प्रयागराज यूनिट और लखनऊ यूनिट दोनों मिल के काम करेंगे इसमें। 6 जनवरी 2019 को हुई भर्ती परीक्षा के दौरान आखिर प्रयागराज के इस स्कूल का इनपुट कैसे हाथ नहीं लग सका, जहां लगातार आप लगाइए इस स्कूल में बच्चे क्रम से पास हैं और सबके जो नंबर हैं बच्चों के वो 120 प्लस हैं। एक रूम में तो सब में ही बच्चों के 123 प्लस हैं। अब 123 नंबर प्लस लगभग 50 बच्चों के आप समझ सकते हैं, वो भी लगातार। तो यही एसटीएफ अपनी जांच में ढूंढना चाह रही है कि इन्हें कहां से इनपुट मिला, जबकि प्रयागराज में ही अन्य क्षेत्रों में सॉल्वर गैंग कई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में केएल पटेल, जो भी पहले भी नकल माफियाओं के साथ गठजोड़ में गिरफ्तार हो चुका था, वह कैसे बच गया। एसटीएफ की रडार पर कुछ पुराने शिक्षक भी हैं। इसमें क्या है, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में पुराने शिक्षक माफिया भी रडार पर। शासन ने शुरू की है जांच। ये पहले हर बार पेपर पास कराते हैं और जो बेचारे मेहनत करने वाले बच्चे हैं उनके ऊपर नाग बनकर बैठ जाते हैं लोग। तो लेकिन अब जो है इन पर पूरी तरीके से जांच बैठी हुई है। इलाहाबाद के फूलपुर में रहने वाला केएल पटेल बार बार अपने घर चला जाता था। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों ने बताया कि बहुत कम समय झांसी में रहता था, बिना बताए फूलपुर चला जाता था। फर्जीवाड़े का मामला सामने आने के बाद वह अंदर खाने से यह बात निकल कर आने लगी कि ये दर तय थी। सॉल्वर गैंग यदि बैठाओगे तो उसका रेट था 20 लाख रुपये, कि यदि आप हमसे सॉल्वर बैठाने के लिए कहोगे तो 20 लाख रुपए। अब ये किसी व्यक्ति से भी लेते थे या किसी व्यक्तियों के ग्रुप से, संगठन से ले लेते कि तुम औरों से उगाओ, हम तुमसे लेंगे। नकल करनी है तो नकल करने के 15 लाख रुपए हैं, और पेपर आउट करना है तो पेपर आउट हम कर देंगे, नकल अपने आप कर लेना, ये 10 लाख रुपए तय थे इन लोगों के। अब आप समझ जाइए कि पेपर का रेट किस हिसाब से तय किया गया था। आप समझ रहे होंगे कि जो सॉल्वर गैंग है, सॉल्वर गैंग 20 लाख रुपए लेता था उस पेपर को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का।
नकल अगर करनी है तो 15 लाख रुपए तय था इनका रेट, और इन लोगों का रेट पेपर आउट करने का 10 लाख रुपए था। तो 10 लाख रुपए में पेपर आउट होता था बाहर। अब इन चीज़ों के ऊपर पूर्ण तरीके से जांच बैठी हुई है। इनके सबके रेट फ़िलहाल जेल में हैं, और जितने लठ पड़ते हैं उतने ये लोग ज़्यादा उगलने पर तैयार हो जाते हैं कि ठीक है सर, हम बता रहे हैं आगे का मैटर क्या है। तब ये चीज़ें सामने खुल कर आ रही हैं। इसलिए वह बहुत बड़ा इस पर शक ना हो, तो इसलिए इसने बहुत साधारण बनकर रहता था। यहाँ तक कि वो कार तक नहीं रखे थे, मतलब अपने पास कार भी नहीं रखता था ये बंदा। इलाहाबाद आने जाने के दौरान यह ट्रेन में यात्रा करता था। क्षेत्रीय स्तर पर आने जाने के लिए मोटरसाइकिल का उपयोग करता था। स्टाफ से भी कम बातचीत करता था। जैसे ही लोगों को उसके शिक्षक भर्ती का मास्टरमाइंड होने की जानकारी हुई तो उसने भौचक्के रह गई। डॉक्टर की डिग्री पर भी उन्हें लोगों को शक। फर्जीवाड़ा कर नियुक्ति करने वाले डॉक्टर KL पटेल की डिग्री मार्कशीट पर कई लोगों को शक है। स्वास्थ्य विभाग में दिन भर इस बात को लेकर चर्चा होती रही कि डॉक्टर ने खुद की फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर नौकरी तो नहीं पाली। जाहिर सी बात है STF की जांच में इन बिंदुओं की पड़ताल होगी। ऐसे में डॉक्टर के शैक्षिक दस्तावेज का भी सत्यापन किया जा सकता है। बार बार ये इलाहाबाद जाता था, इलाहाबाद से फूलपुर आता था ये, तो क्योंकि इसका जो है, इसने फर्जी डिग्रियां भी बनवाई हैं बच्चों की, और जब फर्जी डिग्रियां बनवाकर इसने अंक बढ़वाए हैं तो इसने अब ये लगा लीजिए B.Ed वाले बच्चे के नंबर बढ़ा के BTC वाले के कर दिए इसने। और क्योंकि BTC वाला का एकेडमिक अच्छा होता है तो इसने इतने नंबर बढ़ाए कि शिक्षा मित्रों को कूद गया एक साधारण बालक। तो इस तरह की चीज़ें भी सामने आ रही। मतलब पूर्ण तरीके से साथ दे रहा है बच्चों का, ना एकेडमिक में पीछे रहने दिए, ना नकल में पीछे रहने दिए, टॉपर बनाए हर तरीके से। बताया गया कि आवेदक ने अलग अलग तरीके से सौदा तय किया था। सॉल्वर बैठाने, पेपर आउट करने और नकल कराने के लिए अलग अलग दरें तय थीं। इसमें सबसे ज़्यादा पैसा सॉल्वर बैठाने के लिए लिया जाता था। जाली मार्कशीट बनाने वाले गिरोह से भी जुड़े थे इसके तार। डॉक्टर के जाली मार्कशीट गिरोह से भी तार जुड़े हुए थे, और सरकारी नौकरी लगवाने के लिए जब जाली मार्कशीट और डिग्री की ज़रूरत पड़ती थी तो डॉक्टर इन गिरोह के सदस्यों से संपर्क साधता था। इसके लिए अभ्यर्थी से अलग से पैसे लिए जाते थे कि तुम्हारी डिग्री बनेगी तो फिर उसका भी जुगाड़ हैगा। बताया गया कि डॉक्टर बुंदेलखंड, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, आगरा समेत देश प्रदेश के कई विश्वविद्यालयों के जाली दस्तावेज तैयार करवाता था और साधारण बना रहता था, कार तक नहीं रखी थी। मतलब ज़रूरी नहीं है कोई व्यक्ति साधारण वेशभूषा में घूम रहा हो, अपने आप को छुपाने के लिए वो बागड़ बिल्ला भी हो सकता है। तो इन्होंने जानबूझकर इस तरह के काम करे। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा करने वाला मास्टरमाइंड झांसी के बंगरा ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में नोटा के मेडिकल ऑफिसर के पद पर साल 2017 में तैनात था। पिछले 3 सालों में डॉक्टर और फर्जीवाड़ा करने वाले सिंडिकेट में कुछ सदस्यों ने बहुत गहरी जड़ें कर ली थीं। शिक्षक भर्ती करने के लिए गैंग के गुर्गे ने पूरे बुंदेलखंड के 100 से ज़्यादा लोगों पर फंदा डाला। अब आप लगाइए ये बात, पिछले 3 सालों में डॉक्टर फर्जीवाड़ा करने के लिए सिंडिकेट से जुड़े सदस्यों ने बहुत गहरी जड़ें कर ली थी। शिक्षक भर्ती करने के लिए बुंदेलखंड में 100 से ज़्यादा लोग। अब यदि 100 से ज़्यादा लोग हैं, अब हम मान लीजिए 100 ही हैं, एक आदमी का मान लीजिए 100 आदमियों का 5-5 लोगों से जुगाड़ है। क्योंकि कोई आदमी यदि भर्ती में 20 लाख रुपए देगा इनको, तो वो 20 लाख रुपए में अपने 5 बच्चे और बनाएगा नीचे, ताकि उसके 20 लाख रुपए की रिकवरी हो जाए और जो उसका खुद का बच्चा है वो फ्री में हो जाए। तो अब लगाइए 20 पंजे 100, मतलब 100 आदमी पकड़े हैं तो 500 बच्चों ने इसका फ़ायदा उठाया होगा, 100 से ही। और ये केवल एक शहर की बात चल रही है, न जाने कितने शहरों में इसका फंदा फैला हुआ था। तो शिक्षक भर्ती कराने के लिए गैंग के गुर्गों ने पूरे बुंदेलखंड में 100 से ज़्यादा लोगों पर फंदा डालने की कोशिश की। इसमें से कई लोग गैंग के जाल में भी फंस गए। सूत्रों ने बताया कि इसमें गरोठा गांव का रहने वाला KL पटेल का जान पहचान वाला युवक भी शामिल है। इससे भी शिक्षक बनने के लिए नाम पर लाखों रुपए वसूल किए गए थे। एक सदस्य ने सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर 10 से 20 लाख रुपए तक बताए, लेकिन आवेदकों ने अलग से अलग तरीके में सौदा तय किया था। मतलब 10 से 20 लाख रुपए बताए गए थे बीच में, और सबके अलग अलग रेट है। मान लियो किसी से 12 ले लिया, किसी पर जुगाड़ ना बना 10 ले लिए, कोई देखने में मोटी चिड़िया लग रही है 15 लाख रुपए ले लिए, और कोई ढींग लग रहा था जी 20 लाख रुपए से कम ना लूँगा।
तो इस तरह के इनके रेट थे, 10 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक इनके रेट तय थे। तो इन लोगों ने पूर्ण तरीके से अब भर्ती को इस तरीके से इन्होंने लेकर चले हैं ये कि कोई भी व्यक्ति यदि नौकरी चाहे और फर्जी डिग्री में, अब आप बताइए कि यूनिवर्सिटी में वो कौन लोग हैं जो इनको डिग्री बना कर देते थे। ये भी एक जांच का प्रश्न है, क्योंकि इसके लगभग 7 यूनिवर्सिटियों में इसका जुगाड़ था डिग्री बनवाने में। तो जो डिग्री बनाने वाले लोग हैं उतने ही जिम्मेदार वो भी तो हैं। एक व्यक्ति जब नकल कर रहा है तो जो नकल करवा रहा है वो भी तो प्रॉब्लम में है। ये डिफ़ॉल्टरों को STF सबको उठाकर लाएगी। अभी जांच चल रही है पूरी फुल तरीके से। लेखपाल संतोष की नियुक्ति 2016 में बहरेचा गांव में हुई थी। वह शहर के जॉर्ज टाउन मोहल्ले में रहने वाला है। SDM संदीप कुमार वर्मा ने बताया कि लेखपाल की गिरफ्तार होने के बाद उन्हें प्रकरण जैसे ही जानकारी हुई उसे निलंबित कर दिया गया है। लेखपाल के पद पर अच्छी खासी सैलरी होती है, पर अपना मुंह काला करने के लिए इसने पेपर आउट किया। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 69,000 शिक्षक भर्ती फर्जीवाड़े माफिया में रिश्ते उजागर होने के बाद गिरफ्त कोराव तहसील में लेखपाल संतोष बिंद को निलंबित कर दिया गया है। वह बहरचा क्षेत्र में तैनात था। पता चला कि पेपर लीक प्रकरण में संतोष बिंद ने कुछ अभ्यर्थियों से शिक्षक बनने के लिए वसूली की थी। तो इसने वसूली का भी काम कराया लेखपाल ने खुलेआम तौर पर कि जो हो आ जाओ। अब जो चीज़ खुलेआम चल रही है तो थोड़ा सा डॉक्टर साहब से कम पढ़ा लिखा था, वरना ये भी साइकिल पर ही घूमता। तो इन्होंने क्या काम किया है कि तरीके से भर्ती में धांधलीबाजी करी है टॉप तरीके से। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में सबसे बड़ी बात देखने के लिए ये मिल रही है कि इस भर्ती की जांच के साथ साथ पुराने जितने भी फर्जीवाड़े हुए हैं वो भी सामने आ रहे हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में इन्होंने पुरानों की भी सांस फुला दी है जो पहले से पेपर करते आ रहे हैं। तो सभी फ़िलहाल अंडरग्राउंड है, लेकिन STF की टीम सबको मोबाइल बंद करने के कारण सर्विलांस पर नहीं आ पा रहे लोग। लेकिन जो हमारे ADG महोदय हैं उनका कहना है कि लगभग विदिन 1 वीक, 1 हफ्ते के अंदर अंदर इन सभी को जांच की जा रही है और इन सबको उठा लिया जाएगा घरों से ही। तो फ्रेंड, यदि आप समझ रहे हो मेरी बात को तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे। और धैर्य बनाए रखें, नंबर आज नहीं आएगा कल आएगा, लेकिन इन लोगों का भी पकड़ा जाना सही है, क्योंकि यदि ये यहाँ पर कुंडली मार के सांप की तरह बैठे रहेंगे तो भविष्य में भी ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। तो ये जो जांच चल रही है अपनी जगह सही है, आप बस धैर्य बनाए रखें, आपका भी नंबर आएगा। लेकिन इन लोगों के ऊपर जांच बैठनी और इनका पकड़ना बहुत ज़रूरी है। कम से कम भविष्य में आने वाली भर्तियों के ऊपर तो ये लोग इस तरह से कुंडली मारकर नहीं बैठेंगे। तो पेशेंस बनाए रखें, सत्य की जीत अवश्य होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।